कल देश में लोकसभा के छठे चरण का चुनाव है और हमारे इस राज्य में तीसरे चरण का चुनाव है 4 सीटों पर, जिसमें रांची है, जमशेदपुर है, गिरिडीह है और धनबाद है। इसके पहले 20 तारीख को 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा और चतरा था, और उसके पहले 4 पर चुनाव हुए थे और शेष 3 सीट 1 तारीख को जो संथाल परगना की तीनों सीटें हैं वहां पर चुनाव हुए। ये चुनाव हमको लगता है कि बहुत ही पहली बार सोच समझ करके, किसी भी बहकावे में नहीं आकर प्रबुद्ध मतदाता अपनी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव में प्रथम चरण से ही पिछड़ते नजर आई और जो भाषाएं उनके द्वारा कही गई, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और अब वो चीजें धीरे धीरे जब एक बहुत बड़ा वर्ग उनको निष्कासित करने लगा, तो धर्म से नीचे उतरकर वो जाति समूह में बदल गई। हम लोगों ने देखा था कि जब चुनाव का टिकटों का बंटवारा हो रहा था, जो मतदाताओं का एक बड़ा सबल और प्रबुद्ध वर्ग है, क्षत्रिय समाज, उनके प्रतिनिधियों को टिकट से वंचित किया गया, तो उनकी एक नाराजगी आई और समाज का एक बहुत समृद्ध बौद्धिक वर्ग जिस वर्ग को साहित्य में, प्रशासनिक सेवा में, न्यायिक सेवा में, शैक्षणिक सेवाओं में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश में, वैसे कायस्थ समूह को भी अपमानित करने का लगातार काम किया। देश के बहुत बड़े नौकरशाह रहे, विदेशी मामलों के जानकार, आर्थिक मामलों के जानकार यशवंत सिन्हा जी के सुपुत्र, जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनको भी निशाना बनाया गया, क्योंकि वो जानती है कि हजारीबाग चुनाव वो हार गई, तो सारा ठिकरा उन पे फोड़ने के लिए। भाजपा जानती है कि कल धनबाद का जनादेश क्या आएगा, तो राज सिन्हा जी को, उनको भी राजनीतिक मोहरा बनाया गया ताकि ठेकड़ा उनके सर पर भी फोड़ सके। ये लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगा।